हेलो बच्चों। तो आज बिमी विश्लेषण का ये चौथा लेक्चर है। आज बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है। तो सभी बच्चे कॉपी पेन से निकाल के बैठिए और मेरे साथ अपना नोट्स तैयार करते रहिए। तो आज मैं आपको बिमी विश्लेषण में जो बिमा निकालना है, किसी कोई फॉर्मूला दिया है। हमने पिछले वीडियो में आपको बिमा निकालना बताया था, कोई भी फॉर्मूला है उससे हम बिमा निकाल सकते हैं। तो सभी बच्चे एक चीज ध्यान रखना, यदि हमें किसी भी राशि का या किसी भी फॉर्मूला किसी का पता और उसमें किसी का भी बिमा पूछिए तो हम बखूबे उसको निकाल सकते हैं। तो अब कैसे निकालेंगे, हमने पिछले वीडियो में भी कुछ 10-12 बिमा निकाल के बताई थी। उसी को आगे उसी कड़ी को जोड़ते हुए हम इस वाले वीडियो में भी, ये चौथा जो पार्ट है, इसमें भी हम वही आपको आगे कुछ फॉर्मूलों से बिमा निकालना बताएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो सबसे पहले हमने जहां जोड़ा था तो हम एक बात बता देते हैं। बिमा निकालना लिख लो, हेडिंग डाल दो, बिमा सूत्र से लिख दो, सूत्र से बिमा निकालना। तो ये हेडिंग डाल लीजिए और इससे आपकी बिमा निकालना हम आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे आज की जो बिमा है वो हमने उसमें आपको कोण, आवृत्ति, कार्य और 10-12 बिमाएं थी वो हमने आपको निकाल के बता दी थी। तो आज हम बात करेंगे ऊर्जा। क्या होगी? ऊर्जा। आपने सुना होगा कि कार्य ही ऊर्जा है, यानी कि कार्य ही ऊर्जा है। तो ध्यान रखना, जो कार्य की बिमा होगी वही बिमा ऊर्जा की होगी, क्योंकि कार्य ही ऊर्जा है। तो हम क्या लिखेंगे? ऊर्जा बराबर कार्य, क्योंकि हमने सुना है, पढ़ा है कि कार्य ही ऊर्जा है। तो कार्य की बिमा पिछली वीडियो हमने पढ़ रखी है। जो बच्चे हमेशा एक ध्यान रखेंगे कि अगली वीडियो पढ़ या पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप जब भी अगली वीडियो देखा करें तो सब पिछली वीडियो या न देख पाए तो जरूर देखा करें, और देख लिया तो आपकी समझ में आ ही जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में क्या कहा था कि कार्य की बिमा हमने निकाल ली थी। तो कार्य जो बिमा थी तो ऊर्जा बराबर कार्य होता है, कार्य ही ऊर्जा है। या ऐसे लिख दो कि कार्य ही ऊर्जा है, ध्यान भी रहेगा आपको, कार्य ही ऊर्जा है। ठीक है बच्चों, तो इसकी बिमा क्या हो जाएगी? जो कार्य की है वो क्या होगी? mL2T-2, जैसा कि आपको पहले बताया गया था, यही कार्य की और वही ऊर्जा की बिमा होगी। अब एक ध्यान रखना बच्चों कि दुनिया में जितनी भी ऊर्जाएं हैं, चाहे वो गतिज ऊर्जा है, स्थिर ऊर्जा है, कोई सी ऊर्जा हो, उसका बिमीय सूत्र ये ही होगा। सभी, यानी कि सभी ऊर्जाओं का यही बिमीय सूत्र होगा या बिमा होगी, जितनी भी ऊर्जाएं हैं। जैसे क्या है आपका, जैसे मान लीजिए नंबर 1 है स्थिर ऊर्जा, दूसरा आपका है गतिज ऊर्जा। कोई भी ऊर्जा जिसमें ऊर्जा शब्द लगा है उसकी बिमा यही होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आप एक दिमाग में रख लीजिए कि जितनी भी ऊर्जाएं होंगी उन सभी की ऊर्जा का जो बिमा है वो mL2T-2 ही होगा। क्लियर बात हुई? तो ये हमें पता चला कि ऊर्जा कार्य है और जो कार्य की बिमा है वही ऊर्जा की बिमा होती है। कभी ये पूछा जाए कि किन्हीं समान ऊर्जाओं वाले वो बताइए जिनकी ऊर्जाएं समान है। तो किनकी ऊर्जाएं समान है? ऊर्जा और कार्य की, गतिज ऊर्जा की, स्थिर ऊर्जा की बिमाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि समान बिमाओं वाले क्वांटिटी बताइए, तो आप क्या बताएंगे? ऊर्जा, कार्य, स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, और दुनिया में जितनी भी ऊर्जाएं हैं सबका बिमीय mL2 ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा ऊर्जा हो गई। अब हम बात करते हैं विकृति की। विकृति क्या होता है प्यारे? ये होता है कि लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। देखो बच्चों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि लंबाई कोई भी क्वांटिटी घटे बढ़े, उसमें वृद्धि हो या वो कुछ भी हो उसमें, लेकिन उसकी बिमा पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अब जैसे यहाँ ये लिखा है कि लंबाई में वृद्धि है और नीचे लिखा है प्रारंभिक लंबाई है, तो लंबाई, ये भी लंबाई है और ये भी लंबाई है, तो वो घट रही या बढ़ रही इससे हमें कोई लेना देना नहीं। चाहे इसी प्रकार वेग है,
वेग भी पिछली वीडियो हमने बताया था कि तुरंत लिखते हैं वेग परिवर्तन की दर, तो वेग परिवर्तन हो ना हो लेकिन विमा वेग की ही लगेगी। तो वैसे ही लंबाई घटे या बढ़े लेकिन विमा किसकी लगेगी, लंबाई की। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, सूत्र लिख लेते हैं और सूत्र में जो भी है उनकी विमा लगा देते हैं। एल की एम की वो लंबाई विमा क्या होगी एल, और नीचे भी क्या होगी एल। एल से एल कट जाता है लेकिन विमा में हम काटते नहीं है, मन में सोच लेते हैं कि ये कट गया, मन में क्या सोच लेते कि एल से एल कट गया, लेकिन काट के दिखाते नहीं है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एल पर 0 हो जाएगी, यानी कि कोई घात नहीं आएगी। ये क्या हो गया, विमाहीन हो गई, इसकी कोई विमा नहीं है, विमाहीन राशि। तो आवृत्ति है, कोण है, हमने आपको पिछले में बताया था कि कोण की भी कोई बीमा नहीं होती है और आवृत्ति की बीमा कोई नहीं होती, वो सॉरी विकृति की बीमा कोई नहीं होती है। कभी आपसे ये पूछा जाता है कि ऐसी राशियों के नाम बताओ जिनकी बीमा नहीं होती है, ऐसी राशियों के मान बताओ जिनकी बीमा नहीं होती। तो आप एक क्या बताएंगे, विकृति और क्या होता है कोण, कोण भी क्या होता है, बीमाहीन राशि होती है। तो कोण और विकृति की कोई भी बीमा नहीं होती है। और दूसरा जितना भी साइन कॉस टेन आपने त्रिकोणमिति में पढ़े हैं वो सारे किसी की बीमा नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। और भी कई मतलब आगे पढ़ाएंगे तो हम बता देंगे। फिलहाल में आपको ये ध्यान रखना है कि समान बीमाओं की बात आ जाए तो इसकी 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 बीमाएं समान होती हैं। किसकी बीमा नहीं होती है, इसकी बीमा नहीं होती है, कोण की बीमा नहीं होती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा हम बात करते हैं दाब का। दाब बराबर हमारा सूत्र हमें पता होना चाहिए, तभी हम बीमा निकाल सकते हैं। आप एक चिंता मत करें, आप कभी सोच रहे सर इतने सारे हम फॉर्मूले कैसे याद करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। ये सारे जितने भी हम बताएंगे ये सारे आपके फर्स्ट ईयर चैप्टर है। आगे कोई फर्स्ट मतलब यूनिट में है, कोई सेकंड यूनिट में है, कहने का मतलब जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है ये सारे के सारे आपको इस फिजिक्स के अंदर चैप्टर मिलेंगे। तो आप चिंता बिल्कुल मत करें, मतलब ये ना सोचें कि हम कहाँ से याद करें कैसे, ये सारे चैप्टर होंगे आपको बखूबी याद हो जाएंगे और आपको तैयार हो जाएंगे, आपको कहीं टेंशन लेने की घबराने की जरूरत नहीं है। तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो ऊपर बल की लगा दो, नीचे क्षेत्रफल की लगा दो। तो पिछली वीडियो में हमने बल की विमा भी निकालना सीखा था और क्षेत्रफल की विमा हमें याद है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर की विमा लगा दो। तो बल की विमा क्या होती है ml2t-2 और क्षेत्रफल की क्या होगी L2, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया। अब ये L ऊपर ले चलो, तो L जब ऊपर जाएगा तो L ये -2 हो जाएगा और ये -2, इस पे बल घात है, ये ऊपर गया तो घात हमने पहले ही बताया था नीचे से ऊपर या ऊपर से जब नीचे जाती है तो घात का चिन्ह बदल जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये गुणा में घाते जोड़ दो, तो गुणा में घाते जोड़ेंगे तो ये 1 - 2, तो 1 - 2 जैसे 1 - 2 में लिखेंगे तो क्या बचेगा 1, तो m l-1 t-2, ये क्या हो गई, दाब की विमा हो। अगली बात आप आइए, अगला एक है आपका प्रतिबल। ये भी आपका चैप्टर है, उसमें आपको चैप्टर में मिलेगा। प्रतिबल का भी फॉर्मूला यही होता है प्यारे, बल बटे क्षेत्रफल। अब कितनी अच्छी बात है, क्योंकि हम दाब का याद कर लेंगे, दिमाग में ये रखिए जो दाब की विमा वही प्रतिबल की विमा है। तो जब फॉर्मूला सेम है तो प्यारे क्या होगी, विमा भी सेम होगी। तो विमा हम क्या लिख देंगे ml-t-2, क्यों भाई निकालने की जरूरत नहीं, ये फॉर्मूला सेम है तो इसकी विमा भी सेम होगी। चलिए आगे आ जाइए, आगे आते हैं हम प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक। तो ये प्यारे क्या होता है, फॉर्मूला हमारा प्रतिबल बटे विकृति होता है, प्रतिबल बटे विकृति। अब हमें प्रतिबल की विमा हमने पता कर ली पहले और विकृति की विमा भी हमें पहले से पता है, तो हम दोनों की विमा लगा देंगे। तो हमें प्रतिबल की विमा ये मालूम है कि m l-1 t-2 है और विकृति की कोई विमा नहीं होती है, यानी कि L0 है, जैसा कि हमने पहले निकाला। तो क्या हो जाएगा, यही L0 से कोई मतलब नहीं, विमा है ही नहीं है, तो हम ऊपर वाली ही विमा जैसी की तैसी नोट कर देंगे, उतार देंगे। अब देखो प्यारे 1, 2 और 3 तीनों की विमाएं कैसी हैं, समान है। किस किस की, दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्थता गुणांक। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो विमा होती है वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है। ये प्रत्यास्थता गुणांक की टाइप है, ये आपको चैप्टर है सेकंड
यूनिट में आपको मिलेगा। तो ये प्रत्यास्थता के गुणांक वो टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं, और जो प्रत्यास्थता गुणांक होती है वो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 यंग प्रत्यास्थता गुणांक, नंबर 2 है आपकी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और तीसरा है आपका दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक। तो बच्चों ये इतनी विमाएं एक साथ सबकी समान, तो ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक, इसकी विमा क्या होगी, ये ही होगी। तो अब यहाँ पे बात उत्पन्न होती है 1 2 3 एंड 4 5 6 इन सब की विमा क्या होती है, एक ही विमा होगी, ml माइनस टी माइनस 2, इसकी भी और इन सब की, ये सारी की सारी विमाएं सेम होती हैं। और ये चैप्टर आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपकी जो है दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक के बाद एक आपका हम जैसे संवेग है। देखो बच्चों ये आपने पढ़ा होगा, संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग होता है, आपने कभी एम भी पढ़ा होगा। तो इसकी द्रव्यमान की विमा क्या होगी, m, और वेग की गुणा क्या होती है, ml माइनस 1 हो गई। अब आ जाओ आप, जैसे आपसे आवेग पूछा जाए, आवेग, तो ये जो है संवेग की हो गई। ठीक है बच्चों, अब ये आ नहीं रहा, आप लोग फटाफट नोट कर लो, फिर मैं ऊपर बता रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो ये सारी नोट कर लीजिए आप। अब हम आपको साथ में बता रहे हैं आवेग। आवेग जो होता है वो प्यारे बल गुणा समय होता है, बहुत सिंपल। बल की हमें पता है ml माइनस 2 और समय की t, गुणा में घातें जोड़ दो, तो एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। ओके बच्चों, अब आपका 8वां है। तो अब हम आपको एक बताते हैं, अब जो कांस्टेंट आते हैं उनके हम आपको विमा निकालना बताते हैं। जैसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान, जी की विमा। देखो बच्चों ये अक्सर कांस्टेंट की विमा पूछी जाती हैं, आप नोट कर लीजिए। चलो निकालते हैं। तो ये जो कांस्टेंट की विमा अक्सर पूछी जाती हैं तो कैसे होती है मैं आपको बताऊं। इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि हमें पता होना चाहिए, और मैं आपको बता दूं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का पूरा चैप्टर आपके यहाँ है, आप आगे पढ़ेंगे। मैं फिलहाल में शॉर्ट में आपको इसका फॉर्मूला बताता हूं। ये होता है G m1 m2 बटे r स्क्वायर। ठीक है, इससे हमें ये निकालना है, ये तो ये निकालने के लिए हम क्या करें, इसकी कैंची मार दो, तो G की विमा बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर बटे, ये भाग लगेगा जब G निकालेंगे तो इसकी कैंची लगी, ये भाग नीचे आ गया। m1 m2 की विमा, किसी भी फॉर्मूले से कोई पूछा है तो उससे हम विमा निकाल सकते हैं। चलिए, तो G की विमा क्या हो जाएगी प्यारे, F की विमा हमें मालूम है ml माइनस 2 होती है, और दूरी क्या है, ये दूरी होती है प्यारी, दूरी, और ये क्या है, द्रव्यमान है। m1 m2 हमें पता है क्या होते हैं, मास, द्रव्यमान, और 2 द्रव्यमान है तो 2 द्रव्यमान की विमा लगेगी। r दूरी होती है, x दूरी होती है, तो दूरी की विमा हम m की विमा क्या इसका r की विमा क्या लगाएंगे, दूरी की होती है l, तो l यहाँ वर्ग है तो उतनी घात लगा दो, जितनी घात है। यदि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, 10 घात है 10 घात 5 है तो 5 लगा देंगे। नीचे आ जाओ, m, एक m की विमा m हो गई, दूसरे m की विमा भी m हो गई। मन में ये काट दो, काट के नहीं दिखाते लेकिन दिमाग में रख दे, कट गई, ये m ऊपर ले चलो, तो जब हम ये ऊपर ले चलेंगे तो ये घात माइनस की हो गई, ये ऊपर जाएगी, ये तो इससे कट गई, ये ऊपर गई माइनस, ये 1 है और ये 2 है, तो कितनी हो गई, 3, गुणा में घातें जुड़ेंगी और ये माइनस के 2 हो गया। तो ये क्या हो गई, जी की विमा। ऐसे करके कांस्टेंट निकालते हैं। अगले में आते हैं हम प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक ये प्यारे h होता है, h की विमा। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है कि E बराबर h न्यू होता है, ये प्यारे ऊर्जा होती है, और ये न्यू जो होता है ये आवृत्ति होती है। क्या होती है, आवृत्ति। तो यहां से हम यदि न्यू निकालें, h निकालें,
तो इसका भाग लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा E बटे न्यू। अब E की ऊर्जा है तो ऊर्जा की विमा ml2t-2 होती है और न्यू की विमा क्या है t-1 होती है। तो ये जो है प्लांक नियतांक, ये सूत्र होता है ऊर्जा h न्यू, ये आवृत्ति होती है। यहाँ से हमने ये निकालेंगे तो इसका भाग दे दिया, ये हो गया। ये ऊर्जा होती है प्यारे, E क्या है ऊर्जा, ऊर्जा की विमा हमने लगा दी ml2t-2 और न्यू क्या होती है आवृत्ति, आवृत्ति की विमा हमने पढ़ी, दोनों विमा लगा दो। इसे ऊपर ले चलो तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये ऊपर जाएगा प्लस हो गया, जैसे t-2 तो ये और t-1 ही हो जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा, तो इसकी विमा क्या हो गई ml2t-1। तो ये प्यारे क्या है प्लांक नियतांक h हो गया। एक ये आपका आता है श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक। तो श्यानता गुणांक से पहले प्यारे एक चीज और है, वो हम आपको बताते हैं, तभी निकलेगा। ये श्यानता गुणांक है, चलो श्यानता गुणांक की वो है हमारा वेग प्रवणता, वेग प्रवणता। तो इसका फॉर्मूला होता है वेग गुणा वेग में कमी गुणा दूरी। ठीक है बच्चों, तो हमने पहले बताया वेग में कमी हो बढ़े जैसे कोई मतलब ना है, हमें वेग की विमा लगा देनी है। तो ml वो l t-1 और दूरी की क्या है l, तो l से ये l मन में काट दो, क्या बचा t-1। काट के नहीं दिखाते, बस दिमाग में मन में सोच लो कि t-1 ये वेग प्रवणता की विमा हो गई। ठीक है बच्चों, अब देखो एक ये ध्यान रखना, t-1 किसी और की भी विमा होती है, वो किसकी होती है आवृत्ति की। तो आवृत्ति की विमा भी यही होती है प्यारे, किसकी आवृत्ति। तो आवृत्ति की विमा और वेग प्रवणता की विमा क्या होती है सेम होती है। तो कई हैं जो सेम होती है, कभी पूछे जाए किसी की भी बता सकते हैं आप। चलिए तो अगला है आपका ये 8वां है, नंबर गलत पड़ गया, ये 9, ये हमारी 10 आ गई। ठीक है बच्चों, अब हम एक और आपको श्यानता गुणांक की बताएंगे। तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं 11वीं श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक ईटा होता है, इसको क्या बोलते हैं ईटा, ईटा की विमा। तो इसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है प्यारे, एक तो होता है F = 6 पाई ईटा आर वी। तो ये फॉर्मूला एक होता है जिसमें ये ईटा आता है, तो ये n की लंबी टांग कर दो, इसे ईटा बोलते हैं। तो ऐसे करके n की लंबी टांग कर दो, तो यहां से हम ईटा निकालेंगे तो इन सबका भाग लगेगा। तो ईटा की विमा निकालेंगे यदि हम, तो क्या होगा इसके साथ जो भी चिपका हुआ है उसका F में भाग लगेगा, तो 6 पाई आर वी की विमा। ठीक है भैया, अब हम F की विमा लगाएंगे। F क्या होता है हमारा बल, F क्या है बल, तो बल की विमा क्या है ml-2। 6 पाई का कोई विमा नहीं होती, कांस्टेंट होते पाई है, 6 7 10 20 इनका कोई मात्रक विमा नहीं होती है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब ये r दूरी होती है, तो दूरी की विमा क्या लगेगी ये l, और ये v क्या है ये वेग है, v क्या है वेग वेलोसिटी, तो वेग की लगा दो क्या है ml-1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इससे सॉल्व करना, हम इसे मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लेना। चलिए तो ये ईटा की विमा निकलेगी, ईटा की विमा तो क्या हो जाएगी, देखो एक l से मन में काट दो, कट गया, ये l ऊपर ले चलो -1 हो गया, ये ऊपर जाएगी तो -2 और ये ऊपर t+1 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी ml-1 t-1। तो इस तरह करके विद्यार्थियों क्या होगा, ये विमाएं निकाली जाती हैं और ये सारे फॉर्मूले आपको अगली वाली क्लास चैप्टरों में मिलेंगे। ये सारे चैप्टर आपके फिजिक्स में के अंतर्गत आगे चैप्टरों में मिलेंगे। तो आप लोग घबराएं नहीं, बिल्कुल ना, ये कैसे फॉर्मूले आएंगे, कहाँ से आएंगे, ये सारे के सारे चैप्टर हैं। तो इस तरह करके ये विमाएं निकाली जाती हैं। अगले हम वीडियो में आपको विमाओं का उपयोग बताएंगे कि विमाओं का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इन विमाओं से क्या क्या निकाला जाता है, इसका क्या यूज है, तो वो हम आगे अगली वीडियो में आपको इन विमाओं का उपयोग बताएंगे। तो ये सूत्र से विमाएं निकालना था। तो विमा के उपयोग को पढ़ने के लिए आपको अगली वीडियो का इंतजार, यानी कि अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। तब तक के लिए नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।